Hello everyone, this is Manzar Khan. Welcome you all in my channel. I hope you all are doing good. आज का जो मेरा टॉपिक है आपको वीडियो के टाइटल में ही समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने में इसका बहुत यूज़ होता है और मैं प्रयास करूँगा कि अगले 10 मिनट में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँ। ठीक है, आइए हम देखते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, इनका यूज़। देन may have to, might have to, must have to, would have to and should have to का यूज़। सबसे पहले हम देखते हैं हैज़ टू और हैव टू का यूज़। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए प्रेजेंट। हमको जब कभी प्रेजेंट में यूज़ करना पड़ता है उसकी पहचान हो ना है लेकिन पढ़ता है ना। जैसे मैं बोलूँ मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे मार्केट से सब्जियाँ लानी पड़ती है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे घर में खाना बनाना पड़ता है ना, मुझे उन्हें फ़ोन में याद दिलाना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर एक मजबूरी, जहाँ पर एक रीज़न, जहाँ एक ऑब्लिगेशन, जहाँ एक दबाव कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते समय हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, अब वही अगर पास्ट हो जिसकी पहचान ना था, मुझे घर जल्दी जाना था, मुझे खाना बनाना था, या कि पढ़ता था, लाइक मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, मुझे हर सप्ताह उसे पत्र देना पड़ता था, ठीक है ना, मुझे उन्हें दवाइयाँ खिलानी पड़ती थी। ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे हैड टू। और जब फ्यूचर का हो कि मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी, आज मुझे खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसे जगह हम यूज़ करेंगे विल हैव टू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। जब कभी आप सेंटेंस बनाओगे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ पा रहे हो ना आप? जैसे मुझे बोलना है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है ना। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, उसके तुरंत बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब जो ये हैं इन सब का आप यूज़ करोगे यहाँ पर। उसके बाद ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम समझते हैं हैज़ टू और हैव टू का कहाँ यूज़ करते हैं। सेंटेंस को हम देखते हैं और सेंटेंस के आधार पे हम समझते हैं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे मतलब या तो ही होगा या कि शी होगा। सपोज शी है, शी हैज़ टू कुक फूड, शी हैज़ टू कुक फूड। मान लो मैं ये बोलूँ उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो शी डज़ नॉट हैव टू कुक फूड। अब आप सोचेंगे डज़ नॉट कैसे लग गया। आपने अगर सिंपल प्रेजेंट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सिंपल में क्या लगता है, डज़ नॉट और डू नॉट। डज़ नॉट कहाँ लगता है, ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज़ नॉट, और प्लूरल के साथ डू नॉट। तो यहाँ पर मान लीजिए शी की जगह दे होता, दे हैव टू, तो दे होता तो क्या लगता है यहाँ पर, हैव लगता। दे हैव टू कुक फूड, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, है ना, दे डू नॉट हैव टू कुक फूड। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आया कि सिंपल में जब सिंपल सेंटेंस अपन बनाएंगे तो अपन क्या लगाएंगे, हैज़ टू, है ना, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हैव टू। नेगेटिव बनाते समय डज़ नॉट, और नेगेटिव में जब प्लूरल होगा तो डू नॉट। इज दैट क्लियर? और सेंटेंस अपन बोल देते हैं उसे प्रतिदिन बाजार से सब्जियां लानी पड़ती है, ही हैज़ टू ब्रिंग दी वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। उसे प्रतिदिन पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे ऑन फूट। मुझे प्रतिदिन पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच एवरी डे, है ना। तो मुझे हर दिन पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच एवरी डे, है ना। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। अपन जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ कहीं भी या तो ना है आए, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, है ना। तो या कि मुझे पढ़ता है ना, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है, आई हैव टू टेक मेडिसिन। ठीक है, तो जब प्रेजेंट का होगा तो हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकंड जब कभी पास्ट का होगा तो अपन क्या यूज़ करेंगे, हैड टू। मैंने यहाँ लिखा हुआ देखिए उसे कल खाना बनाना पड़ा। अपन बोल देते हैं ना यार कल मुझे खाना बनाना पड़ा, कल मुझे घर की सफाई करनी पड़ी, कल मुझे मार्केट अकेले ही जाना पड़ा, है ना, कल मुझे
कल मुझे दोस्तों के साथ मजबूरन घूमना पड़ा, अपन ऐसा बोलते हैं ना, बहुत बार बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपन हैड टू का यूज़ करेंगे अगर पास्ट होगा तो। मैंने लिखा है उसे कल खाना बनाना पड़ा, तो शी हैड टू कुक फूड यस्टरडे, शी हैड टू कुक फूड यस्टरडे। अब इसी को मैं अगर नेगेटिव बोलूँ कि उसे कल खाना नहीं बनाना पड़ा, तो आपको पता होगा कि सिंपल पास्ट में क्या लगता था, डिड नॉट, तो यहाँ क्या लग जाएगा, शी डिड नॉट। बट हाँ ये ध्यान रखिएगा हैड का फिर हैव हो जाएगा, शी डिड नॉट हैव टू कुक फूड यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए कुछ भी होगा आपको पता होगा हैड टू में, जैसे इसमें क्या था प्रेजेंट वाले में या तो हैज़ टू लगता है कि हैव टू लगता है, मगर पास्ट में सिर्फ हैड टू लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है ना। एंड देन आगे फ्यूचर, फ्यूचर में क्या जैसे होता है उसे कल खाना बनाना पड़ेगा, कल खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है। तो ये क्या, यहाँ क्या यूज़ करेंगे, शी विल हैव टू कुक फूड। नेगेटिव में भी सिंपल हो जाएगा, शी विल नॉट हैव टू कुक फूड, उसे कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी ऐसा सेंटेंस आता है जहाँ पर पड़ेगा आता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। मुझे अब हर दिन स्कूल जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। मुझे अब हर दिन खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड एवरी डे। मुझे अब हर दिन अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पर पड़ेगी आएगा, है ना। मुझे हर दिन अब पानी भरना पड़ेगा, मुझे हर दिन अब गार्डन में पानी डालना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस है जहाँ पर हर दिन पड़ेगा, अगर फ्यूचर का आएगा तो विल हैव टू, पास्ट का आएगा तो हैड टू, अगर प्रेजेंट का आएगा तो हैज़ टू, हैव टू। मैं आपको बता दूँ ऐसे ही और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू एंड वुड हैव टू, शुड हैव टू। इनको भी आपको हम बता ही दे रहे हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं इनको भी आपको हम बताते हैं। आइए हम देखते हैं। आइए अब हम समझेंगे मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, वुड हैव टू एंड शुड हैव टू का करेक्ट यूज़। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश बोलने में, समझने में, लिखने में इन सब का बहुत उपयोग होता है। अगर आपको ये सही सही यूज़ करना आएगा तो आपको ज़रा भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने पहले लिख रखा है मे हैव टू, इस पर लिखा हुआ है पढ़ सकता है। पढ़ सकता है मतलब जहाँ कहीं सेंटेंस बोलते समय ऐसे सेंटेंस आते हैं, पढ़ सकता है, तुम्हें पत्र लिखना पड़ सकता है, तुम्हें घर पैदल आना पड़ सकता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ सकती है, तुम्हें आज पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, तुम्हें आज दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। तो ऐसे जगह पर हम यूज़ करेंगे मे हैव टू। यू हैव टू टेक द मेडिसिन टुडे, यू मे हैव टू कुक द फूड टुडे, यू मे हैव टू कम टू होम ऑन फूड टुडे, यू मे हैव टू कम टू होम, तुम्हें घर आना पड़ सकता है, ऑन फूट, पैदल। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे मे हैव टू। तुम्हें उसे इनवाइट करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू इनवाइट हिम टुडे, है ना। सेकंड है माइट हैव टू, इसमें मैंने लिखा हुआ है शायद पड़ सकता है। माइट का यूज़ हम हमेशा आपको पता होगा लीस्ट, जब बहुत कम चांसेस हों तब के लिए अपन यूज़ करते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है शायद पड़ सकता है। तुम्हें उसे बुलाना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू इनवाइट हिम। तुम्हें आज खाना बनाना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू कुक फूड टुडे। तुम्हें आज मार्केट जाना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू गो टू मार्केट टुडे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में हम माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। थर्ड लिखा हुआ है मस्ट हैव टू, इसमें मैंने हिंदी लिखी हुई है ही होगा या ही पड़ेगा। अपन बोलते हैं ना कि तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, या कि तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस में तुम्हें आज दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी, तुम्हें आज खाना बनाना ही पड़ेगा, है ना। तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। बोलते मुझे हर दिन क्लास लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुझे हर दिन पढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे जगह हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट हैव टू। आई मस्ट हैव टू टेक द क्लास एवरी डे, है ना। मुझे हर दिन पैदल स्कूल जाना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे ऑन फूड। मुझे हर दिन खाना बनाना ही होगा, है ना। ही होगा या कि ही पड़ेगा।
आई मस्ट हैव टू कुक फूड एवरी डे, है ना, गौर कीजिएगा, मस्ट हैव टू, पहचान क्या होना चाहिए, ही होगा, आपको दिल्ली जाना ही होगा, है ना। यू मस्ट हैव टू गो टू दिल्ली, आपको एम्स के डॉक्टर से सलाह लेनी ही होगी। यू मस्ट हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर ऑफ एम्स, है ना। फोर्थ है वुड हैव टू, वुड हैव टू मतलब लिखा हुआ मैंने यहाँ लिखा है पढ़ता। कभी कभी सेंटेंस बोलते बोलते ना कि अगर तुम नहीं आते तो मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता, इफ़ यू डिड नॉट कम देन आई वुड हैव टू कम टू योर होम, अगर तुम मुझे कॉल नहीं करते तो मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ता। तो ऐसे सेंटेंस में वुड हैव टू का यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे जगह हम वुड हैव टू का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है शुड हैव टू, शुड हैव टू आप समझ पा रहे हो, लिखा है यहाँ पर ही चाहिए। पहली चीज़ तो आप समझिए शुड का यूज़ कहाँ करते हैं। शुड का मतलब जहाँ पर हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे यू शुड हैव टू हेल्प द पुअर। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए, यू शुड कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू कुक फूड। ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको समझाई, उम्मीद करते हैं आप इनका करेक्ट यूज़ करेंगे और इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे। आज मैंने आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और इधर ये 5 मैंने आपको बताया, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू। इन सभी का यूज़ आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ आपको समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।